उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेश के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त दी गई है। शर्त है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी होने वाला है वे वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध तथा पात्र हों, अर्थात जिनका आदेश होने वाला है वे वरिष्ठ हों, साथ ही संबंधित पद के लिए पात्र हों। जिस पद के लिए इनका आदेश होने वाला है उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हों। अब प्रश्न आता है कि उच्च पद पर कार्य करने हेतु जो आदेश हो रहा है क्या वो हमारी पदोन्नति है, और यदि पदोन्नति नहीं है, हमारा आदेश हो गया है और हम उच्च पद पर कार्य करने भी लगे हैं, तब क्या हमें उच्च पद की वरिष्ठता और वेतन प्राप्त होगा? तो इस संबंध में हम देखें तो आदेश में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हम देखें तो आदेश में मध्य प्रदेश राजपत्र जो कि 20 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, इसका भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संशोधन के विषय में बताया गया है। आइए जो मध्य प्रदेश राजपत्र है इसे हम देखते हैं, जो कि 20 दिसंबर 2022 को जारी किया गया, जिसमें संशोधन के संबंध में बताया गया है। जैसे आप देखेंगे इसका बिंदु घ। अब इसमें बताया गया कि यदि उच्चतर पदों की रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है और उपयुक्त शासकीय सेवक जो उच्चतर पद के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करते हों तथा वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध तथा पात्र हों, तब ऐसी दशा में नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक स्थानपन्न रूप से उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी कर सकेगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि पद रिक्त हैं और इन पदों के लिए निर्धारित योग्यताधारी शासकीय सेवक भी हों, तब इनका आदेश स्थानपन्न रूप से उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु किया जा सकता है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक शब्द दिया गया है हिंदी का स्थानपन्न। चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल की भाषा में उपयोग में नहीं आते हैं, तो इन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब स्थानपन्न को यदि हम सामान्य रूप से समझें तो अस्थायी या फिर प्रभारी भी आप समझ सकते हैं कि अस्थायी रूप से आपका आदेश किया जाएगा। आगे इसमें हम बात करते हैं वरिष्ठता और वेतन के संबंध में, जो कि इसमें बताया गया कि ऐसे उच्चतर पद पर स्थानपन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित अधिकारियों को ऐसे उच्चतर पद के ऐसे उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा जब तक कि ऐसे अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर स्थानपन्न रूप से कार्य नहीं करता है। तो इसमें बताया गया कि ऐसे अधिकारी जो उच्चतर पद पर स्थानपन्न रूप से कार्य नहीं करेंगे, उन्हें उस पद की उच्चतर रैंक की कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं मिलेगी। तो केवल नहीं के लिए इसमें बताया गया कि वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जबकि उच्चतर पद पर स्थानपन्न रूप से कार्य नहीं करेंगे। अब यदि इसका उल्टा हम समझें कि यदि स्थानपन्न रूप से हम कार्य करेंगे तब हमें वरिष्ठता और वेतन मिलेगी, ऐसे ही इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। लेकिन मिलने के संबंध में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, केवल नहीं के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा जब तक कि ऐसे अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर स्थानपन्न रूप से कार्य नहीं करता है। कार्य नहीं करेंगे तो वरिष्ठता या वेतन नहीं मिलेगी, लेकिन यदि इसे समझें तो कार्य करेंगे तो वरिष्ठता और वेतन मिलेगी। अब इसे हम समझते हैं, जैसे इसी संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो राजपत्र जारी हुआ है 20 दिसंबर 2022 को, इसी संबंध में आदेश जारी हुआ है, जो कि अपर संचालक महोदय का संचालक पद पर कार्य करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। इसमें इस संबंध में उल्लेख किया गया है वरिष्ठता और वेतन के संबंध में। आइए उस आदेश को भी हम देख लेते हैं, जो कि 18/4/2023 को जारी किया गया। आप देखेंगे कि इसमें जो 20/12/2022 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च पद पर प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अब इस आदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है। इसमें बताया गया कि इस आदेश के आधार पर संबंधित अधिकारी उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा और ना ही इस आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वायत्तों की मांग कर सकेगा। तो उच्च पद पर कार्य करने संबंधी जो आदेश जारी किया गया है, इसमें इस बिंदु का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि संबंधित अधिकारी उच्चतर पद पर वेतन या फिर जो वरिष्ठता है इसका दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि हम राजपत्र देखें तो राजपत्र में ऐसा उल्लेख नहीं है। राजपत्र में केवल
एक बिंदु उल्लेख किया गया है कि उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता वेतन नहीं होगा जब तक कि उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं किया जाता, और यदि कार्य किया जाएगा तो वरिष्ठता और वेतन प्राप्त होगी। ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, केवल नहीं के लिए इसमें लिखा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि उच्च पद की ना तो वरिष्ठता मिलने वाली है ना ही वेतन, तब हम उच्च पद पर कार्य क्यों करें, इसके क्या लाभ हैं? तो लाभ भी हैं इसके, जैसे हम आगे देखें तो इसमें बताया गया कि ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नति किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समझ शक्तियों का प्रयोग करेगा जो वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है। अर्थात जिस पद के लिए इनका आदेश हुआ है उस पद की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पावर हैं, उन सभी का उपयोग कर्मचारी कर सकता है। साथ ही इसमें बता दें, जैसे आशा विश्वास उम्मीद में दुनिया टिकी हुई है, तो ऐसा नहीं होगा कि उच्च पद पर कार्य करने के आदेश हो गए लेकिन उसकी ना तो वरिष्ठता दी जाए ना ही वेतन। भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर होगा, केवल आशा आप कर सकते हैं। लेकिन यदि वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में इस संबंध में जो आदेश हुए हैं उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ना तो वरिष्ठता प्राप्त होगी और ना ही उच्च पद के लिए जो वेतन है उसकी मांग कर्मचारी अधिकारी कर सकते हैं। इस आदेश में आप देख सकते हैं इसका उल्लेख है, लेकिन राजपत्र में इसका उल्लेख कुछ अलग तरीके से दिया गया है, केवल नहीं के रूप में दिया गया है कि वरिष्ठता और वेतन नहीं मिलेगा यदि आप कार्य नहीं करेंगे उस पद पर तो, और यदि कार्य करेंगे तो वरिष्ठता और वेतन मिलना चाहिए, ऐसा हम इसे मान सकते हैं। अब जैसे उच्च पद की हम बात करें तो वर्तमान में प्रदेश के शिक्षा विभाग के लगभग सभी कर्मचारी अपनी गोपनीय चरित्रावली जमा कर रहे हैं अपने वरिष्ठ कार्यालय में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारियों को उच्च पद पर कार्य करने के आदेश हो जाएं, क्योंकि जो पद हैं वो लिमिटेड होंगे, इनकी संख्या होगी कि केवल इतने ही पदों पर जो आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। तो सभी कर्मचारियों के उच्च पद पर कार्य करने के आदेश जारी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ कर्मचारियों के आदेश जरूर होंगे उच्च पद पर कार्य करने के। और व्यक्तिगत यदि मैं मत दूं तो उच्च पद पर यदि कार्य करने के आपके आदेश हों तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में संभवतः काउंसलिंग भी होगी और काउंसलिंग के आधार पर आपके जो उच्च पद पर कार्य करने के आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे, या फिर इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी हो सकते हैं। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो उच्च पद का यदि आदेश होता है तो इसमें वरिष्ठता और वेतन प्राप्त नहीं होने वाली है, लेकिन राजपत्र में हम देखें तो इसका उल्लेख कुछ दूसरे तरीके से किया गया है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमें वरिष्ठता और वेतन प्राप्त हो सकती है। ये थी उच्च पद पर वरिष्ठता और वेतन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।